तो पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था और उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रियलिटी में क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमको याद रखने हैं हमेशा। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करके हमेशा याद रखने हैं, जिनमें सबसे पहला जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, दैट इज़ डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना हमेशा। ये फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। दोबारा थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस सपोज दैट दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और ये कोई दो पॉइंट्स हैं स्पेस में ए एंड बी। इधर जेड एक्सिस भी है स्पेस में, सपोज कर लिए कोई दो पॉइंट्स। तो ए पॉइंट का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ए पॉइंट के अराउंड ये चार्ज प्रेजेंट है ना ओरिजिन पे, इसकी वजह से ए पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल होगा जिसको हम वी ए से डिनोट करते हैं, और बी पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा जिसको हम वी बी से डिनोट करते हैं। वी बी इज़ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। अब ये जो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, अगर मैं ए से बी की तरफ किसी चार्ज पार्टिकल क्यू नोट को मूव करके लेके जाता हूँ ए से बी तक, तो उसमें जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो वर्क कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। डब्ल्यू ए बी इज़ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना हमेशा। इफ़ एनी चार्ज क्यू नॉट इज़ मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट बी, then this will be the expression for the work done in moving this charge q naught from a to b। अब इसका काफ़ी यूज़ है, जिसको हम थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं पोटेंशियल से रिलेटेड एक दो पॉइंट्स और बता देता हूँ आपको, जो पिछली वीडियो में मैंने बताए थे। तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा नोट करने के लिए। ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि पोटेंशियल जो है ना पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा नेगेटिव। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज़ ऑलवेज नेगेटिव। जैसे ये कोई पॉइंट हमारे पास Q है और इससे r डिस्टेंस पे मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सो दिस विल बिकम Q/4πε0 r। और क्योंकि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है तो इसलिए मैं यहाँ प्लस का साइन यूज़ करूँगा। तो मैं इसको भी कैपिटल Q सपोज कर लेता हूँ, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पोटेंशियल है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा, जैसे एग्जांपल के लिए लेट अस सपोज दैट दिस इज नेगेटिव चार्ज माइनस Q, तो उस टाइम पे r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव होगा। इट विल बिकम -Q/4πε0 r। तो पोटेंशियल हमेशा साइन के साथ कंसिडर करना है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज़ हमें याद रखनी है। दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो हमको नोट करना है, पॉइंट नंबर 3, वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट, और वर्क डन हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसलिए जब भी पोटेंशियल्स को हम ऐड करते हैं तो डायरेक्ट सम करते हैं, वेक्टर सम नहीं करना हमें। जैसे सपोज कर लो ये पॉइंट है हमारे पास, इसका चार्ज है Q1 और ये दूसरा पॉइंट है, इसका चार्ज है Q2। इस Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल सपोज कर लो +50 वोल्ट है, और Q2 की वजह से इस पॉइंट पे जो मैंने यहाँ कंसिडर किया है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 30 वोल्ट है। अब डायरेक्ट ऐड करना है इनको, नेट पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे जो मैंने यहाँ शो किया है, नेट पोटेंशियल इस पे 80 वोल्ट हो जाएगा। मतलब वी विल नॉट कंसिडर द डायरेक्शन बिकॉज पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। इसके बाद आपको पोटेंशियल की यूनिट भी याद रखनी है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की जो यूनिट है दैट इज़ वोल्ट्स। यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज़ वोल्ट्स।
we know that WAB upon Q naught is equal to VB minus VA. मतलब सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क अपॉन टाइम, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. सो अगर सपोज कर लो कि सॉरी मैंने यहाँ टाइम लिख दिया, इट इज़ वर्क अपॉन चार्ज. तो सपोज कर लो कि हमने वर्क किया किसी चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, और जिस भी चार्ज को हमने मूव करने के लिए वर्क किया है वो चार्ज 1 कूलम का है. तो उस टाइम पे जिस पॉइंट पे हम चार्ज को लेके आए हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके मैं इस पॉइंट पे किसी चार्ज को लेके आया 1 कूलम को, और मैंने इस पे 1 जूल वर्क किया. ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल विल बी 1 जूल अपॉन 1 कूलम, दैट इज नोन एज 1 वोल्ट्स. So this is the unit of potential. It is denoted by capital P, capital V. So potential की unit होगी volt, and the definition of volt is potential at any point is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving a unit charge particle of 1 coulomb from infinity to that point. तो ये हमको याद रखना है. तो 1 कूलम चार्ज को मूव करना है इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक, तो जो भी वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. ठीक है. इसके बाद हमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? तो मैं आपको थोड़ा कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बता देता हूँ. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस द वर्क डन अगेंस्ट विच ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो. फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव. मान लो कि मैं किसी एक पॉइंट ए से और किसी दूसरे पॉइंट बी तक किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस के आसपास लिफ्ट करता हूँ, और वापस पॉइंट बी से दोबारा से उसी बॉडी को ए पे ले जाता हूँ, तो दिस विल बिकम अ क्लोज्ड पाथ. यहाँ एक क्लोज पाथ कंप्लीट किया. बॉडी पहले ए से बी पे चली गई और फिर बी से ए पे चली गई, चाहे वो कोई भी पाथ फॉलो करे. पाथ की लेंथ दोनों केसेस में डिफरेंट हो सकती है, मतलब ए से बी पे जाने में जो पाथ होगा उससे डिफरेंट पाथ हो सकता है बी से ए पे आने में. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल. तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी. मैं किसी बॉडी को इस टाइप से वाया दिस पाथ वी हैव टेकन द बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब बी से हम ए पे लेके आएंगे उसी बॉडी को तो अभी कुछ वर्क करना पड़ेगा. तो इन दोनों वर्क को अगर हम ऐड करेंगे ना, W1 और W2 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये नेट वर्क ज़ीरो आएगा. मतलब क्लोज पाथ पे अगर हम वर्क डन करते हैं किसी बॉडी को मूव कराने में और वो नेट वर्क डन ज़ीरो हो, तो जिस फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया है दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव. तो यहाँ मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, सो ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर said to be conservative. ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. तो सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर. तो ये हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज का कंजर्वेटिव नेचर प्रूव करना है हमको. तो ये प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस इमेजिन कर लेता हूँ. दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ पॉइंट ए at which a charge particle Q naught is placed and this is a point B. अब मैं इस पाथ से मूव करा के चार्ज को A से B तक ले आया, तो जो भी मुझे वर्क करना पड़ा in moving the charge from A to B, that work is given by Q naught into VB minus VA. अब अगर मैं इसी चार्ज को B से वापस A के ऊपर लेके जाता हूँ किसी भी पाथ से, तो उस टाइम पे जो वर्क करना पड़ेगा from B to A, that will be Q naught into VA minus VB हो जाएगा यहाँ पे. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. ए टू बी है तो बी माइनस ए, बी टू ए है तो ए माइनस बी. अगर मैं नेट वर्क डन फाइंड आउट करूं कि इस प्रोसेस में इस पूरे क्लोज पाथ पे टोटल कितना वर्क हुआ, तो नेट वर्क विल बी डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए. और यहाँ अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ सो दिस विल बिकम क्यू नोट इंटू वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी. सो ये सब कैंसिल हो जाएंगे एंड नेट वर्क विल बिकम 0. So this proves that the
electrostatic forces are conservative in nature. They does not depend on the path followed. They depends only on the initial and the final positions. So यहाँ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का कंजर्वेटिव नेचर प्रूव कर सकते हैं. अब हमको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले के जो टॉपिक्स हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तक, उसमें एक दो पॉइंट्स और याद रखने हैं. वो ये है कि फोर्स जब भी हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, so that will become kq1 q2 by r square. मतलब force between two charges is inversely proportional to the distance between the two charges. तो force inversely proportional to distance के square होता है. Similarly, electric field is also proportional to the square of the inversely proportional to the square of the distance. But potential is not proportional to the square of the distance. It is proportional to 1 by r. इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा स्क्वायर के, फोर्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा स्क्वायर के, बट पोटेंशियल इज नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली सिंगल पावर ऑफ द डिस्टेंस. ये चीज़ हमको याद रखनी है यहाँ पे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे पोटेंशियल के बारे में. अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू अ डाइपोल. डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. और डाइपोल के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ है कि डाइपोल के दोनों चार्जेस से जो लाइन पास होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड द एक्सियल लाइन. और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होती है, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल लाइन. तो पहले हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट on axial line of a dipole. axial line of dipole. तो यहाँ हमें पोटेंशियल की सारी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी पड़ेंगी. तो लेट अस सपोज दैट दिस इज द नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सियल लाइन. दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड फ्रॉम द सेंटर द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट चार्ज इज सपोज टू बी a. Distance of the second charge is also a, and let us suppose that at any point P on the axial line we have to calculate the potential. The distance of this point P at which we have to calculate the potential is supposed to be r. तो अगर पॉइंट P का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस r है, तो जो पॉजिटिव वाला चार्ज होगा उससे पॉइंट P का डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस a, और नेगेटिव वाला जो चार्ज है उससे पॉइंट P का डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस a. पॉइंट P पे जो है दो टाइप के पोटेंशियल्स होंगे. एक तो पोटेंशियल पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा, और एक पॉइंट P पे पोटेंशियल इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा, नेगेटिव की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा. तो पॉजिटिव की वजह से भी पोटेंशियल होगा और नेगेटिव की वजह से भी, और इन दोनों पोटेंशियल्स को हमें ऐड करना पड़ेगा डायरेक्ट. वी शैल हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्ट सम ऑफ द पोटेंशियल्स, एल्जेब्रिक सम, नॉट द वेक्टर सम. तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. इट विल बिकम के क्यू बाय डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, दैट इज़ आर माइनस ए. और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए. यहाँ अगर मैं कॉमन ले लूँ के क्यू, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए. ठीक है, सो this will become k q and LCM is r square minus a square. This is r plus a minus r plus a. r से r कैंसिल कर देंगे हम and this will become 2a. a plus a will become 2a. तो 2a को जब q से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो we shall get the dipole moment, जिसको हम p से डिनोट करते हैं. तो k ये आ गया. तो 2a को, ये जो 2a को जब मैं q से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं लिख देता हूँ, इट इज़ q इंटू 2a divided by r square minus a square. So finally this is k and q into 2a is denoted by p, that is the dipole moment of this dipole, and upon में आ जाएगा r square minus a square. ये चीज़ हमको याद रखनी है. So this is the value of electric potential at any point on the axial line of this dipole.
तो ऐसे इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड आउट करना हमें पोटेंशियल। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन equatorial line of the dipole. Equatorial line. So this is the negative charge of the dipole, and this is the positive charge of the dipole, and this is the center of the dipole, and a line which is perpendicular bisector of this axial line is called the equatorial line. और ये डिस्टेंस हमने पढ़ा है दिस इज ए, ये भी ए ही होगा, और इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। यहाँ पॉइंट पी पे पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा। नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस मैं पॉइंट पी से एक्स सपोज कर लेता हूँ, और पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस भी एक्स ही होगा। तो पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल है दैट इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाले का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बिकम प्लस के क्यू बाय एक्स, ये एक्स आ जाएगा अपन में, ठीक है। और नेगेटिव का आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है, माइनस के क्यू बाय ये डिस्टेंस आ जाएगा एक्स। तो इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 0। इसका मतलब जो है पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे हमेशा 0 होगा। इक्वेटोरियल लाइन पे ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। So at all these points on equatorial line the potential will always be 0। ये चीज़ हमको याद रखनी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डाइपोल पे पोटेंशियली फाइंड आउट करना है, बट दैट विल बी द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अराउंड द डाइपोल। उसको जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके।